हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग डिविजलिटी रूल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल की क्लास के 2-3 क्वेश्चन बच गए थे। कल लाइट जाने की वजह से वो 2-3 क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो आज हम वो 2-3 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। फिर आज की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। तो बिल्कुल आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही क्रूशियल होगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सो पहले ये 2-3 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में नया कंसेप्ट नई एडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन है ही और खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे हम लोग। कल ही हो जाते हैं बट कल लाइट जाने की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, आप भी नोट करते रहिए। यदि 9 अंकों वाली संख्या 9 अंकों वाली संख्या 7P5964Q28 88 से विभाज्य है। 88 से तो Q के अधिकतम मान के लिए तो अधिकतम मान के लिए P स्क्वायर माइनस Q का मान ज्ञात करेंगे। का मान ज्ञात करें। जो P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहां P को शॉर्ट में लिख देता हूं R नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ और मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट इसको पहले खुद करे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तो मैं प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप डिविजलिटी रूल के सवाल को करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। हम लोग अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आ रहा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ 729081। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करेंगे। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि 9 अंकों वाली संख्या है, भाई ये संख्या दे रखी है मेरे को 7P5964Q28, ये 9 अंकों की संख्या है, 33639। हाँ, और ये बोला कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। अब कोई संख्या 88 से विभाज्य कब होगी, तो मैंने बताया था 88 को आप ऐसे दो को प्राइम नंबर में लिख सकते हो भाई। 8 × 11, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो देखो 8 और 11 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8 और 11 दोनों को प्राइम है। तो 88, कोई संख्या 88 से कब कटेगी, जब वो संख्या 8 से भी कटे, वो संख्या 11 से भी कटे। ठीक है, तो Q का अधिकतम मान के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दे रखी है P Q दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। भाई प्राकृतिक संख्याएं तो जानते हो ना आप, 1 2 3 4 5 अर्थात 1 से शुरू होती है वो। ठीक है, तो अगर ये संख्या 88 से कट रही है तो ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। तो पहले मैं 8 से कटा लेता हूँ, क्योंकि 8 से कटाओगे तो डायरेक्ट Q की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो कोई संख्या 8 से कब कटेगी, जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कटे। तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट ये है, तो अगर ये 8 से कट गई तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो मैं Q की जगह क्या रखूंगी, ये संख्या 8 से कट जाए। देखो क्वेश्चन में बोला है Q के अधिकतम मान के लिए मेरे को Q का अधिकतम मान ही लेना है। अब किसी भी डिजिट की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो मैं क्या करूंगा, अधिकतम मान से ही रखकर चेक करूंगा, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचेगा। तो किसी भी डिजिट की अधिकतम वैल्यू 9 होती है, सपोज करो मैं Q की अधिकतम वैल्यू 9 मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अधिकतम वैल्यू पूछी है। अधिकतम वैल्यू से रखो, हम जल्दी होगा। ठीक है, अदरवाइज आप देखो जी 1 2 3 4 5 से रखोगे तो टाइम लगेगा। तो अधिकतम वैल्यू पूछिए तो डायरेक्ट 9 से रखेंगे। ठीक है, अगर Q की जगह मैं 9 रखूँ तो 9 2 8, क्या ये नंबर 8 से कट रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर 8 से कट रहा है। मैंने इतने जल्दी कैसे बता दिया आपको, देखो कैसे भाई, 928 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 800 + 128। ठीक है, अब देखो 800 तो 8 से कट गया, अब 128 भी 8 से कट रहा है, 16 बार कट रहा है ना, 16 से 128 होता है ना।
ठीक है, तो ये नंबर 8 से कटेगा। ठीक है, जब Q की वैल्यू 9 हो। अब देखो मैंने Q की वैल्यू 9 निकाल ली, बाकी मुझे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे Q का अधिकतम मान निकालना है। तो देखो अधिकतम मान से रखकर सेटिस्फाई करोगे तो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली मैंने, 9 आ गई। ठीक है, अब मुझे P की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो Q की जगह मैं 9 रख देता हूँ भाई। ठीक है, अब मुझे P की वैल्यू भी निकालनी है भाई, P स्क्वायर माइनस Q निकाल लूंगा तो P Q दोनों चाहिए, Q निकाल लिया तो P की वैल्यू निकालूंगा। तो P कैसे आएगा, अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेता हूँ। अब कोई भी संख्या 11 से कब कटेगी, मैंने कंसेप्ट बताया, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम कर लेते हैं। 7 और 5 12 और 6 18, 9 27 और 8 35 हो गया। इसका डिफरेंस लेना है इवन प्लेसेस के डिजिट से। 9 प्लस P, 13 प्लस P और 15 प्लस P, ये कितना आ गया, 15 प्लस P आ गया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाऊंगा। देखो ये संख्या बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि P की सपोज करूंगा मैक्सिमम वैल्यू 9 भी लेता हूं तो 15 9 24, तो 35 तो 24 से बड़ा ही होता है ना, तो ये P बड़ा होगा तो इसमें से घटाना है मुझको। तो 35 में से 15 घटाऊंगा कितना आएगा, 20 आएगा, और कितना हो जाएगा, -P आ जाएगा। ठीक है, ये चीज निकल के आई। अब देखो ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस डिफरेंस को मैं 0 तो बना नहीं सकता, क्यों, 0 बनाने के लिए P 20 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट तो सिंगल डिजिट होता है ना। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब डिफरेंस को 11 बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये डिफरेंस को 11 बनाऊंगा तो P की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, P की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी 9 लेनी पड़ेगी। तो देखो डिफरेंस 11 बन गया, जो कि 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे आप P की वैल्यू 9 ही ले सकते हो। सपोज करो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 22 बनाऊं डिफरेंस, तो 22 बनाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सपोज करो ये डिफरेंस 22 तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 20 में से अगर कुछ घटाऊंगा तो 22 कैसे आएगा, तो मैं इस डिफरेंस को 11 ही बना सकता हूँ भाई। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, P की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, मैंने Q की वैल्यू निकाल ली मैक्सिमम 9 और P की वैल्यू निकाल ली 9, बस अब इसमें रख देता हूँ तो उत्तर आ जाएगा। P की वैल्यू निकल के आई 9, तो 9 स्क्वायर और Q की वैल्यू कितनी आई 9, तो 81 माइनस 9 करूंगा तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ऐसे करना है सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, तब तक नोट कर लीजिए, मैं ऊपर को मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या 612x 97y, ठीक है, ये संख्या 72 से विभाज्य है। और 6 अंकों की संख्या है, और 6 अंकों की संख्या 34 Z 178, ये संख्या 11 से विभाज्य है। देखो आप भी मेरे साथ साथ नोट करो, क्योंकि अगर एक बार आपके कंप्लीट नोट्स बन गए तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है मुझे x माइनस 2y प्लस 3z, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तब तक आप लोग नोट कीजिए, वो करने की कोशिश करो भाई।
क्योंकि ये सब सवाल रिवीजन के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 7 5 2 6 और ये मेंस का सवाल है भाई। देखो मेंस के सवाल में यही फर्क है कि एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन मर्ज करके दे दिए, बाकी ये सवाल बहुत ईजी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे भाई। ये 7 अंकों की संख्या दे रखी है मेरे को, 612x97y, और ये बोल रहे हैं कि ये संख्या 72 से विभाज्य है, और ये 6 अंकों की संख्या दे रखी है जो कि 11 से विभाज्य है। तो यानी कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अब कोई संख्या 72 से कब कटेगी, तो मैंने बताया 72 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई 9 गुणा 8। अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो ये संख्या 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। और कोई संख्या 8 से कब कटेगी, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो y की जगह क्या रखोगे, ये संख्या 8 से कट जाए। तो देखो आप 97y को ऐसे लिख सकते हो, 800 प्लस 17y ऐसे लिख सकते हो ना भाई। देखो 800 तो 8 से पूरा पूरा कट गया। अब ये नंबर 8 से कटाने के लिए y की वैल्यू क्या रखो, देखो एक तो आप यहाँ पे y की वैल्यू रखो और इससे कटाओ, और एक यहाँ पे रखो, तो ये इजीली हो गया ना। तो ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो y की जगह क्या रखूंगा मैं, 8 दूनी 16, कितना आएगा 1, तो y की जगह 6 रख दूंगा, क्योंकि 176 8 से कटता है 22 बार, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये संख्या 72 से कट रही है तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या का डिजिटल सम 9 हो। तो मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 6, जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ भाई। अब इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। 6 2 8 1 9, ये कट गया, 9 कट गया, 7 6 13, मतलब डिजिटल सम आ गया 4 प्लस x। तो x की जगह क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, डिजिटल सम 9 बना लूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 6। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ये 6 अंकों की संख्या दे रखी है, इधर लिख देता हूँ मैं, 34z178। और ये बोला कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो क्या करूंगा, 3 प्लस जेड 10, 10 प्लस जेड का डिफरेंस लेना है इवन प्लेसेस के डिजिट के सम से। 4 5 8 13 आ गया, ठीक है। देखो ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। इस डिफरेंस को 0 बनाने के लिए जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू ये आ गई। बस अब मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 6 दूनी 12 हो जाएगी, प्लस जेड 3 3 9, 9 और 5 14 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 2। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना अच्छा सवाल था, बिल्कुल मेंस में यही सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। समझने क्या, मेरे से पहले काफी स्टूडेंट ने कर दिया होगा, तो नोट कर लीजिए भाई। दो सवाल और बच रहे हैं भाई, इनको और खत्म कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे। नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तब तक। अब से आप लोगों की डेली क्लास होगी भाई। पहले नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम काफ़ी लेंथी टॉपिक है और काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। दो सवाल और खत्म कर लेते हैं भाई। यदि संख्या सड़सठ 0 45 8 x 9 5 9 5 5y ये संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये बोला कि ये संख्या 144 से विभाज्य है। मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स, सॉरी रूट ऑफ 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। रूट 11, रूट 13, रूट 12 और 4 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, ये संख्या दे रखी है भाई 67 0 4 5 8 x 9 5 9 5y, यही है ना संख्या।
ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये संख्या 144 से विभाज्य है, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बताया नहीं कि कोई संख्या 144 से कब कटेगी, अर्थात 144 का कोई डिविजल रूल तो होता नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि कोई संख्या 144 से कब कटेगी। तो मैंने आपको नियम बताया, उस संख्या को आप दो को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ये संख्या 144 से कट रही है, तो पता कैसे चलेगा। तो 144 मतलब क्या होता है, 16 गुना 9 लिख सकता हूँ मैं। देखो 16 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, अतः इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। अगर ये संख्या 144 से कट रही है तो ये संख्या 16 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस संख्या को 16 से घटा लेता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 16 से कब कटेगी, जब उस संख्या के लास्ट के, देखो 16 मतलब होता है 2 की पावर 4, तो कोई संख्या 16 से कब कटेगी, जब उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट गए तो वो नंबर 16 से कटेगी। तो इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट क्या है, ये है। ठीक है, तो अगर ये नंबर, ये संख्या अगर 16 से कट रही है तो लास्ट 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, तो y की जगह क्या रखोगे, ये नंबर 16 से कटेगा। तो बिल्कुल आपको चेक करना पड़ेगा रैंडमली। 16 थी 48, 48 आ गए, शेषफल कितना बचा 11, अब 5 उतार लिया तो 16 सत्ते 112, 3 आया, 3y आया, ये आया रिमाइंडर। तो y की जगह क्या रखोगे, ये नंबर 16 से कट जाए तो 2 रख लूंगा भाई, 16 दूनी 32 होता है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। ठीक है, कुछ नहीं करना, लास्ट के 4 डिजिट से भाग करके देखो तो y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, देखो ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए, तो इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। कितना आएगा डिजिटल सम, y की जगह 2 रख देता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 7 से 13, 5 4 9 ये कट गए, देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 5 और 2 7 है। ठीक है, अब 7 से 13 और 8 21 और 5 26, 2 28, 5 33, 33 मतलब 6 डिजिटल सम प्लस कितना आएगा, x आएगा। तो x की जगह क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, डिजिटल सम 9 बनाना है ना मुझे। ठीक है, तो ये मेरी x और y की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे रख लेता हूँ भाई, कितना है x की वैल्यू y, 3 दूनी 6, y की वैल्यू y 2, 3 दूनी 6, रूट 12 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर का डिविजल रूल आप कैसे चेक कर सकते हो, संख्या को दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, तो वो संख्या अगर 144 से कट रही है तो वो संख्या 16 से कटनी चाहिए, वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब मैं 16 और 9 का डिविजल रूल जान रहा हूँ तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। अब एक लास्ट सवाल है, वो और कर लेते हैं, फिर हम लोग बिल्कुल नया कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47, यदि x8942y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है, सात अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है, जहाँ एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन लिखा देता हूँ तब तक। 33 44 55, 33 44 55 66। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई।
लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको 13 के ड्यूअलिटी रूल पे क्वेश्चन नहीं कराया, सीट में है नहीं क्वेश्चन, बाकी मैंने उसके एग्जाम्पल करा दिए, वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अर्थात वही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 13 के ड्यूअलिटी रूल पे कोई खास क्वेश्चन बनते नहीं है, बस क्या करना है राइट साइड से तीन तीन संख्याओं को पेयर बना लीजिए, ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब लास्ट सवाल देख लेते हैं। यदि ये संख्या दे रखी है जो कि 7 अंकों की संख्या है, एक्स 8 9 4 2 y4, ठीक है, ये संख्या 7 अंकों की संख्या है और ये संख्या 56 से विभाज्य है। कोई संख्या 56 से कब विभाज्य होगी, तो 56 का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7 गुना 8। अगर ये संख्या 56 से विभाज्य है तो ये संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखो 7 और 8 का डिविजलिटी रूल मैं जानता हूँ, 56 का डिविजलिटी रूल तो मैं नहीं जानता, लेकिन 56 का ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अब देखो 7 का डिविजलिटी रूल पे जानता हूँ, 8 का डिविजलिटी रूल पे जानता हूँ। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, आप उन संख्याओं ब्रेक करो जिन संख्याओं को डिविजलिटी रूल जानते हो, ठीक है। तो 7 और 8 का मैं डिविजलिटी रूल जानता हूँ, तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा ही। तो आपको ऐसे डिविजलिटी रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 56 का तो नहीं होता, लेकिन इन दोनों का तो होता है ना, और इन दोनों का हम लोग जानते हैं, ठीक है। 56 से विभाजित, तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर x के निकालूंगा और इसमें रख दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 ये है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट यही है ना, ठीक है। तो y की, अब देखो y का सबसे बड़ा मान पूछा है ना मेरे से, तो y की किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, तो मैं 9 से ही रखना चालू करूंगा, थोड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो y की वैल्यू 9 रखता हूँ, तो 2 9 4, क्या ये नंबर 8 से कट रहा है क्या, कितना आएगा, 8 3 24, 5 बिल्कुल नहीं कट रहा। अब y की वैल्यू 8 रख के देखता हूँ तो कितना आएगा, 8 3 24, 4 नहीं कट रहा। अब 7 रख के देखता हूँ भाई, y की वैल्यू 8 3 24 और 3 नहीं कट रहा है भी। अब y की वैल्यू 6 रख के देखता हूँ तो क्या कटेगा, क्या 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 3 24 बिल्कुल ये नंबर 33 बार कट रहा है, क्योंकि 33 अट्ठे होता है 264, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू 6 आई। तो y की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये संख्या 7 से भी कट रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी पूछिए, तो y की वैल्यू आ गई 6, तो y की जगह मैं 6 रख देता हूँ भाई, ठीक है। ये 6 रख दिया। अब देखो ये नंबर, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये नंबर 7 से भी कट रहा है। अब 7 का डिविजलिटी रूल क्या होता है, राइट साइड से तीन तीन संख्याओं को पेयर बनाओ, ठीक है। तो ये एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। अब x का तो पेयर बन ही नहीं रहता, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 00x, तो ये देखो पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे, जो ऑड प्लेसेस पे पेयर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेसेस पर पेयर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, फिर उनका लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल जोड़ लेता हूँ, ठीक है। 8 9 4 में से माइनस करूँगा कितना, 264। भाई इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, ये ऑड प्लेसेस पा रहे हैं, ये इवन प्लेसेस पा रहा है, ठीक है। कितना आएगा, प्लस एक्स, तो घटाऊंगा और कितना आएगा, 0 9 बचेगा, तो 8 बंद होगा, 530 माइनस एक्स ही आया, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, ये नंबर 7 से कट जाए, ठीक है। यही आया तो एक्स की जगह क्या रखोगे, ये नंबर 7 से कट जाए, तो बिल्कुल आपको रख रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको आप 7 से काट के देखो कि क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 7 8 7 7 गुणन 4 4 बचे, 7 पंजो 35 आया, 5 आया, ठीक है। तो x की जगह क्या रखूँ, तो बिल्कुल आपको रख रख के देखना पड़ेगा। x की जगह 1 रखूंगा तो 529 नहीं कटेगा, 2 रखूंगा 528 के 528 7 से कट रहेगा, 7 7 49 नहीं कटेगा। अब x की जगह क्या रखूँ मैं, 3 रखू, 3 रखता हूँ तो क्या 527, बिल्कुल आपको रख रख के देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। x की जगह 3 रखा तो क्या नंबर 7 से कटे, 7 7 49 और 3 नहीं कट रहा। अब x की जगह कितना रख के देख लेता हूँ, 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 526 आएगा ना, तो कितना आएगा यहाँ से, 7 7 49, 3 आया जो कि नहीं कट रहा। अब x की जगह 5 रखता हूँ तो कितना आएगा, ये 525 आएगा, 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 3, बिल्कुल ये नंबर 7 से कट रहा है, ठीक है। तो x की जगह क्या रखूंगा, 5 रखूंगा तो नंबर कितना आएगा, 525, जो कि 7 से कट रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई, बस इस ऑप्शन में रख देता हूँ मैं। बिल्कुल आपको ऐसे रख रख के देखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 7, तो 6 6 36 और y की कितनी आई, 7 आई। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू आई 7 7 49 और प्लस y की वैल्यू आई 6, तो 55 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा इस सवाल को, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको x की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी और जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही x की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, कर लिए नोट। तो ये खत्म हो गई भाई। अब हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिविजन रूल का ही है, बट ये टाइप समाप्त हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टाइप के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को डिविजन रूल में कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक। नीचे का ऊपर का मिटा देता हूँ। ढेर सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे भाई, ये टाइप खत्म हो गई। ठीक है डिविजन रूल की। अब ये जो टाइप करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन आता है भाई प्री में तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट टाइप है बिल्कुल फ्रेश टाइप है। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 अंकों की संख्या लिख ली 67 और 67। ठीक है, ये मैंने एक 4 अंकों की संख्या ले ली और ये संख्या देखो, ये संख्या दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है। ठीक है, देखो 67 और 67 दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा कि ये 67 67 ये संख्या किससे कटेगी, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 67 67 ये संख्या किससे कटेगी, तो कैसे पता करेंगे। देखो इसका तो कोई डिविजन रूल होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस संख्या का मतलब क्या है, 67 67 ये 4 अंकों की संख्या है जो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। इस संख्या का मतलब क्या है, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 67 के आगे 2 जीरो प्लस 67, इसका मतलब यही तो हो गया है ना। ठीक है, अब यहाँ से 67 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 100 आएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 67 गुणा 101 आ गया भाई, इसका मतलब यही तो हो गया 67 गुणा 101। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या बन गया, कोई संख्या 4 डिजिट की हो और दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। ठीक है, तो वो संख्या हमेशा 101 से कटेगी, ये ध्यान रखना। ये एक स्पेशल संख्या है, 4 डिजिट की है जो दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म की लिखी हो ए बी और ए बी, ठीक है, कोई संख्या 4 डिजिट की हो और दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बन रही है, तो वो संख्या हमेशा 101 से कटेगी। वो संख्या ए बी से भी कटेगी और 101 से भी कटेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, या फिर इसका उल्टा बोलो, उल्टा कैसे, कि भाई ये संख्या लिखी गई है, कोई संख्या 4 डिजिट की हो। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, कोई संख्या 4 डिजिट की हो, अगर उस संख्या की मैं 101 में गुणा कर दूं तो उस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा, इसको ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया कि कोई संख्या 4 डिजिट की हो और दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है, तो वो संख्या हमेशा 101 से कटेगी, ध्यान रखना। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर किसी भी संख्या की मैं 101 में गुणा कर दूं तो उस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब ये हुआ है, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या में 101 से गुणा कर दूं तो उस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये आ गया 57 की, अगर मैं 101 में गुणा कर दूं, देखो ये 2 अंकों की संख्या है, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या के 101 में गुणा कर दूं तो इस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 57 57 57, ये निकल के आया। एक तो आप देखो गुणा करो और एक इजीली आ गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हो गया, अब अगला देख लेते हैं। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, सपोज करो ये संख्या मैंने ले ली 83 83 83।
देखो ये 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, ये 6 अंकों की संख्या है और ये संख्या दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, ठीक है, दो दो डिजिट का 3 बार रिपीटेशन किया गया है। ये देखो 6 अंकों की संख्या है जो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, एक दो डिजिट का रिपीटेशन ही होगा, एक ही होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये संख्या किससे कटेगी, तो कैसे पता करूंगा मैं? अब देखो इस संख्या को, आप इस संख्या का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। 83, 83 पता कैसे करेंगे कि संख्या किससे कटेगी? तो इस संख्या का मतलब क्या है? इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 83 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 83 के आगे 2 जीरो, प्लस 83, ये मतलब हो गया ना इसका। अब देखो यहाँ से मैं 83 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आएगा यहाँ से, ये 10,000 आ जाएगा, प्लस ये 100 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10101, अर्थात 10,101 आ गया, ठीक है। तो 83 को मैं ऐसे ले सकता हूँ भाई, 83 देखो बेसिक से बताया, बट आपको ऐसे याद रखना है, ये निकल के आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई संख्या ऐसी हो जो 6 डिजिट की हो और दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी हो, तो वो संख्या हमेशा 10101 से कटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, जनरल कैसे बोलेंगे, अगर कोई संख्या ऐसी हो जो 6 डिजिट की हो और दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी हो और 6 अंकों की हो, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 10101 से कटेगी, ये संख्या हमेशा इससे कटेगी, ठीक है। अभी मैंने आपको 4 अंकों की बताई थी, ये भी, तो किससे कट रही थी, वो संख्या हमेशा 101 से कट रही थी। ये 6 अंकों की संख्या है तो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, देखो दो दो डिजिट का रिपीटेशन होता है तो वो संख्या हमेशा 10101 से कटेगी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये संख्या आ गई मेरे को 53, अगर मैं इसके गुणा करूँ 10101 में गुणा करूँ तो क्या निकल के आएगा। अब आप बच्चों की तरह से गुणा नहीं करेंगे, तो मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, अगर मैं उसके गुणा करूँ तो वो क्या आएगी, वो 6 अंकों की संख्या बनेगी और वो दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनेगी, अर्थात वो 6 अंकों की संख्या बनेगी और दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनेगी। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 अंकों की हो जाएगी, यानी 53 को मैं लिख दूंगा 3 बार, तो यही तो निकल के आएगा। तो यही तो कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक नोट कर लीजिए भाई। तो यहाँ से ये भी बोल सकते अगर कोई संख्या 6 अंकों की और दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है तो वो संख्या हमेशा 10101 से कटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर 2 अंकों कोई संख्या की अगर मैं इसमें गुणा करूँ तो वो 6 अंकों की संख्या बनेगी और वो दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनेगी, इसका उल्टा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको मामूली चीज लग रही है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इसका महत्व पता चलेगा, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब ये कंसेप्ट मैंने बताए थे, ठीक है, समझ में आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, पहले ये बता दिए, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना, इस कंसेप्ट से पूछे जाता है, तो ये ध्यान से करेंगे भाई, ठीक है। इन दो कंसेप्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो मैंने आपको करके बता दिए, ठीक है। अब हम लोग ये कंसेप्ट ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई, जब डिविजन रूल क्वेश्चन बताया था तो मैंने बताया था कि ये 7, 11 और 13 ये बहुत ही प्यारे नंबर है। क्यों? देखो ये लगातार 3 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इनके गुणा कर दूं, 7 गुणा 11 गुणा 13 कर दूं तो क्या निकल के आएगा, ये मैंने आपको बताया था कि इसके गुणा आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो इसका मतलब होता है 1001, ठीक है। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 करूंगा तो 1001 निकल के आएगा, ठीक है। अगर सपोज करूं मैं 1001 की किसी भी 3 डिजिट में गुणा कर दूं, 3 अंकों की संख्या में गुणा कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज करो मैंने 1001 की
किस में गुणा कर दी, 753 में गुणा कर दी, तो क्या निकल के आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार बेसिक से कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। भाई 1001 का मतलब कितना हुआ, 1000 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसे गुणा करनी है 753 में, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो यही तो निकल के आएगा 753 भाई, यही तो निकल के आएगा। गुणा करना तो जानते हो ना आप, 753 कि 1000 में गुणा करूंगा तो ये निकल के आएगा। अब 753 की 1 में गुणा करूंगा फिर जोड़ूंगा तो ये निकल के आएगा। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, 753 और 753, यही तो चीज निकल के आई ना। तो ये चीज, यही तो चीज लिखी है मैंने, तो इसके गुणा करने पर कितना आएगा, 753 ये चीज निकल के आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 1001 की मैंने 3 अंकों की संख्या में गुणा कर दी, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, तो रिजल्ट निकल के आएगा 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की संख्या निकल के आएगा। और वो जो 6 अंकों की संख्या होगी ना, वो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी। देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है। कंसेप्ट क्या बताया मैंने, 1001 की अगर मैंने 3 डिजिट की संख्या में गुणा कर दी तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट हमेशा 6 डिजिट की संख्या निकल के आएगा। और वो जो 6 डिजिट की संख्या बनेगी ना, वो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी। और ध्यान रखना, वो जो 3-3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 3-3 डिजिट देखो, शुरू के 3 नंबर भी वही होंगे और लास्ट के 3 डिजिट भी वही होंगे। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है प्रॉपर। फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। 1001 की अगर किसी भी 3 अंकों की संख्या में गुणा कर दे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट हमेशा 6 अंकों की संख्या निकल के आएगा। और वो 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी, अर्थात उस संख्या के जो शुरू के 3 डिजिट होंगे ना, वही आखिरी के 3 डिजिट होंगे। ये रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, अगर मैं जनरल बात करूं तो अगर सपोज करो 1001 की मैंने 3 अंकों की संख्या ABC में गुणा कर दी, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, ध्यान रखना। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट आएगा 6 अंकों की संख्या। ये रिजल्ट याद आएगा, ABC ये 6 अंकों की संख्या हो गई। और ये 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अर्थात इस संख्या के जो शुरू के 3 डिजिट है ना, वही लास्ट के 3 डिजिट है। ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो तब तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसका उल्टा बोलूं, उल्टा कैसे, जैसे सपोज करो मैंने ये 6 अंकों की संख्या ले ली और ये 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अर्थात इस संख्या के शुरू के 3 डिजिट ही वही है जो आखिर के 3 डिजिट है। तो ये संख्या किससे कटेगी, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो भाई इस संख्या को मैं, मतलब कितना हुआ है, तो ये संख्या हमेशा 1001 से कटेगी। ये तो चीजें निकल के आया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ABC गुणा 1001। भाई मैंने एक 6 अंकों की संख्या ले ली जो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अर्थात उस संख्या के शुरू के 3 डिजिट ही वही है जो आखिर के 3 डिजिट है। तो ये संख्या किससे कटेगी, तो इस संख्या का मतलब कितना होगा, ABC गुणा 1001, अर्थात ये संख्या 1001 से कटेगी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ABC, अब 1001 का मतलब कितना होता है, ये तो मैंने बताया आपको, 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। तो कंसेप्ट क्या बन गया है यहाँ से, अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो 6 अंकों की हो और 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अर्थात उस संख्या के शुरू के 3 डिजिट ही वही है जो आखिर के 3 डिजिट है, तो वो संख्या हमेशा ABC और 7, 11, 13 इन चारों नंबर से कटेगी वो संख्या। ये होता है प्रॉपर कंसेप्ट। ये चीज मैं आपको तब से बता रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, उससे आप क्लियर हो जाओगे। फिर जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तब तक उतार लीजिए। अब मैं सपोज करो एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने 573 और 573। एग्जाम में भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सपोज करो इस संख्या की मैंने 143 से गुणा कर दी, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ये चीज बताओ। इस संख्या को अगर 143 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप लोग बोलोगे सर इतना बड़ा डाटा कोई कैसे भाग देगा, कैलकुलेटर निकालेंगे। भाई इतनी देर से क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ, यही तो कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप समझ में आए कंसेप्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो, आप ऊपर की संख्या देखो, ऊपर की संख्या क्या है, ऊपर की संख्या 6 अंकों की संख्या है। ठीक है, और ये देखो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अर्थात इस संख्या के शुरू के 3 डिजिट भी वही है जो आखिर के 3 डिजिट है। तो इसका मतलब कितना हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या 1001 से कटेगी। ठीक है, तो ऊपर की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 573
1001 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अब 1001 का ही तो मतलब क्या बताया था मैंने, 573 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही तो चीज बताया था। अब इसको मेरे को भाग देना है 143। 143 का मतलब होता है 11 गुणा 13 होता है, ठीक है। 11 गुणा 13 से भाग दूंगा तो देखो 11 से 11 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया, अर्थात शेषफल कितना है, 0 आया। तो देखो आपको कितना इजीली होगा ये सवाल। तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर कोई भी संख्या 6 डिजिट की और 3 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी हो, अर्थात उस संख्या के शुरू के 3 डिजिट वही है जो आखिर के 3 डिजिट रहते, वो संख्या हमेशा 1001 से कटेगी। ये होता है पूरा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मजा आ गया ना भाई। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे भाई। ये आज की क्लास में मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए, ठीक है। और 7 11 13 अर्थात 1001 का डिजिटल टेबल वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन करते हैं भाई। 3 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में नया डिजिटल टेबल करेंगे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं भाई। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक बार मैं देख लेता हूँ सीरियल कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन करेंगे भाई 48, ठीक है। 48 का क्वेश्चन करेंगे। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे इधर लिख देता हूँ 347 347। तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कम से कम 20-30 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। देखो मैंने कंसेप्ट कराने के बाद में भी अब भी काफी स्टूडेंट इस सवाल को गलत करेंगे, ठीक है। ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को करके बताइए, ठीक है। ठीक है, कर लिया होगा भाई। अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कराया, ठीक है। सबने कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कंफ्यूज में नहीं होगा सर ये कौन सा ऑप्शन आएगा। बिल्कुल ये एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या लिखी है। ये लिखी है 347 347। भाई ये तो मैंने आपको कंसेप्ट ही बताया था कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की हो और 3 3 डिजिट की रिपीटेशन से बनी है, तो वो संख्या हमेशा 1001 से कटेगी। अर्थात इस संख्या का मतलब कितना हो गया, 347
गुणा 1001 मैंने बताया था। अगर कोई 3 अंकों की संख्या हो, अगर उसके मैं 1001 में गुणा कर दूं तो उस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये संख्या 1001 से कटेगी। ठीक है, अब 1001 का ही तो मतलब मैंने बताया था आपको 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। इस संख्या का मतलब ये निकल के आया। अब मैं ऑप्शन में देख लूंगा तो क्या पहला ऑप्शन होगा कि ओनली 7, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल ये संख्या 7 से कट रही है। क्या ये संख्या केवल 7 से कटेगी? तो ये कहना तो गलत होगा ना। देखो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन डाल दिया, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये संख्या 7 से कटेगी, लेकिन ये संख्या केवल 7 से कटो तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ऐसे ये संख्या ओनली 11 से नहीं कटेगी। बेशक ये संख्या 11 से कटेगी, लेकिन केवल 11 से कटो तो ये कहना तो गलत हो गया। देखो ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी, तो बिल्कुल ये संख्या 1001 से कटेगी। देखो 1001 में ओनली नहीं लिखा, अर्थात ये संख्या 1001 से भी कटेगी और 343 से भी कटेगी। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर ओनली लिख देता ना 1000 ओनली, तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1001 लिखा गया है। ठीक है, तो ये संख्या बिल्कुल 1001 से कटेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो कितना इजीली हो गया। अदरवाइज आप इन सबसे भाग दे दे के देखते तो बिल्कुल पागल हो जाते। तो ये होता है प्रॉपर कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहे कर लेते हैं भाई ये कंसेप्ट के, नए कंसेप्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे ना, एक बार मैं सीरियल देख लेता हूँ। 49वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छह अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाज्य है, तो y + z/x का मान है। ठीक है, तो ऑप्शन दिखा देता हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि अभी अभी मैंने कंसेप्ट बता दिया और उस पर एग्जाम्पल बता दिया। 7/13 4, 13/7 और 11/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कम से कम 100 बार ये सवाल पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अभी अभी कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको भाई। एक 6 अंकों की संख्या लिख रखी है, ये 4, 7, 9 XYZ। ये संख्या 6 अंकों की लिख रखी है और ये संख्या बोल रही है कि ये संख्या 7 से कट रही है, 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। कोई संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से कट रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 से भी कटेगी। अर्थात अब इसका मतलब होता है 1001। अगर कोई 6 अंकों की संख्या 1001 से कट रही है तो वो 6 अंकों की संख्या किस प्रकार की होगी? वो 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी। अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, अगर उसकी मैं 1001 में गुणा कर दूं तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगी रिजल्टेड। तो वो 3 अंकों की संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा। तो देखो 6 अंकों की संख्या बनेगी जिसको अपन 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से लिखते हैं। ठीक है, तो यही तो दे रखा है भाई। भाई ये संख्या 1001 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 अंकों की दे रखी है, तो इस संख्या के शुरू के जो 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। देखो शुरू के 3 डिजिट ये है 4, 7, 9, तो लास्ट के 3 डिजिट भी यही होंगे 4, 7, 9।
अब यहाँ से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल लूंगा, तो कितना आएगा, वाई कितना आएगा 7, जेड कितना आएगा 9 आएगा, एक्स कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 16/4 कितना होता है 4 होता है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी, अर्थात उस संख्या के जो शुरू के 3 डिजिट है ना वही उसके लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए, विद इन 2 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं भाई, सेंचुरी होने वाली, वो हाफ सेंचुरी होने वाली है। 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50वां क्वेश्चन। ढेर सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो देख लो आपकी सारी प्रैक्टिस मैंने यहीं करवा दी। इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन और कर लेता है भाई। क्वेश्चन नंबर 50। यदि 6 अंकों की संख्या है, यदि 6 अंकों की संख्या 5x2 y6z ये है 7, 11 और 13 से विभाज्य है। 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो मैंने बताया था कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 7409 7409 ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस कंसेप्ट का तो सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई सी भी एग्जाम हो एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है भाई। ठीक है, सीजीएल में 40 शिफ्ट या 35-40 शिफ्ट लगती है पीरी की, तो हर शिफ्ट में तो गारंटी नहीं है पूछा जाएगा, बट ये है कम से कम 15 से 20 शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप। तो अब करेंगे, यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी है मेरे को, ये 5x2 y6z, और ये बोला कि ये संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है। 7, 11, 13 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 1001 से विभाज्य है। और कोई संख्या 1001 से कब कटेगी, अब ये 6 अंकों की संख्या है, यानी कि ये संख्या 1001 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 अंकों की है, और इस संख्या के जो शुरू के 3 डिजिट होंगे ना वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे, तभी तो संख्या 1001 से कटेगी। तो इस संख्या के शुरू के 3 डिजिट क्या है, ये है, यही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, ये शुरू के 3 डिजिट है, वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। तो देखो y की जगह क्या लिखा गया है, 5 आएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जो ये शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो z कितना आएगा 2 आ जाएगा। ऐसे कंपेरिजन करके निकालना है बिल्कुल। अब सॉल्व रख लेंगे, यहाँ पे x कंपेरिजन किया तो कितना है 6 आया, y कितना आया, यहाँ से माइनस के 5 प्लस 3z, 3 दूनी 6, यह रहेगा। x आया 6, y कितना आएगा 5 आएगा, प्लस z कितना आया 2 आया, तो 3 दूनी 6, 6 से 12 में 5 गया तो 7 आ जाएगा। इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कितना इजीली सॉल्व होगा है। ये संख्या 7, 11, 13 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 7 गुना 11 गुना 13 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 1001 से कट रही है। अगर ये संख्या 1001 से कट रही है तो इस संख्या के शुरू के 3 डिजिट वही होंगे जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड की कंपेरिजन वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल ली, वो इसमें रख ली, तो यहाँ से 7 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद इन आप 2 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो। ठीक है, अब हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे भाई। उस कंसेप्ट के लिए कम से कम आपको
बहुत टाइम लगेगा समझाने में, तो कल की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस वजह से कल की क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम लगेगा समझाने में। हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।